अब हम पढ़ेंगे अरविंद के बारे में। अरविंद एक महान राजनीतिक आध्यात्मिक विचारक थे और इसकी जो पहले तो उसकी 3 बुक्सों के बारे में अध्ययन करेंगे। उसकी 3 बुक्स थी लाइफ ऑफ डिवाइन, ऐसी जोन गीता और सावित्री। मतलब अरविंद की जो बुक्स थी वो थी लाइफ ऑफ डिवाइन, ऐसी जोन गीता और सावित्री। तो इसका जो सबसे बड़ा काम है वो क्या है? राष्ट्रवाद की संकल्पना है। मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म। मतलब इसमें हम पढ़ेंगे कि भाई अरविंद का राष्ट्रवाद क्या था। मतलब उसकी जो राष्ट्रवाद की जो विशेषता थी नेशनलिज्म की, वो क्या थी? नेशनलिज्म तो हम उसकी संकल्पना हम देखेंगे। मतलब एक तो क्या था, यह एक कोरा राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। अरविंद का जो राष्ट्रवाद था वो एक कोरा राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। मतलब राष्ट्रवाद का उसने ये अर्थ नहीं लगाया कि भाई चलो हम देश की आज़ादी के लिए कार्य करते हैं या राजनीतिक रूप से कोई विरोध शुरू करते हैं। तो ये ओनली केवल पॉलिटिकल एक प्रोग्राम नहीं था। इसमें क्या था? ईश्वर की देन मानता, ईश्वर की देन, आत्मा का संबल, सपोर्ट ऑफ शाउल और राष्ट्र के प्रति आराधना थी, जिससे भारत माता के पैरों में उन बेड़ियों को जो पड़ी हुई थी उनको मुक्त कराना था। मतलब ये कोरा राजनीतिक, मतलब ओनली एक पॉलिटिकल एक प्रोग्राम नहीं था। मतलब तो अब तक हमने क्या देखा? हमने देखा कि राष्ट्रवाद एक ओनली केवल पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं था, बल्कि ये ईश्वर की देन थी, आत्मा का संबल था और राष्ट्र के प्रति एक आराधना थी, पूजा थी। और उसका लक्ष्य था कि भारत माता के पैरों में जो बेड़ियां पड़ी हुई है, जो अंग्रेजी उपनिवेशिक शासन है, उसको मुक्त कराना। आगे क्या था? स्वराज्य, सेल्फ गवर्नमेंट की स्थापित करना। सेल्फ गवर्नमेंट, स्वराज्य, सेल्फ गवर्नमेंट मतलब अपना शासन, अंग्रेजों का शासन नहीं, अपना शासन। राष्ट्रवाद में ये भी शामिल था। दूसरा क्या था? वो अंग्रेजी जो संस्कृति थी, जो भौतिकवाद से प्रेरित थी, मेटेरियलिज्म। अंग्रेजी जो संस्कृति थी उससे वो प्रभावित नहीं थी, अपितु उसका राष्ट्रवाद किससे प्रभावित था? भारतीय संस्कृति के जो आध्यात्मवाद जो प्रवृत्ति थी, आध्यात्मवाद, स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल की भावना से प्रेरित थी। मतलब वो अंग्रेज की भौतिकवादी जो कल्चर थी, जो विशेषताएं थी, उसके स्थान पर आध्यात्मवाद, स्पिरिचुअलवाद से अधिक प्रभावित थे। और इस कारण वे राष्ट्र के पुनर्निर्माण और संपूर्ण मानवता की मुक्ति हेतु, मतलब अरविंद के 2 लक्ष्य थे, राष्ट्र का पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन, और संपूर्ण मानवता की मुक्ति। मतलब संपूर्ण मानवता को फ्रीडम मिले, स्वतंत्रता मिले। उसके लिए क्या है? वो आध्यात्मिकता का साक्षात्कार करना चाहते थे। आध्यात्मिकता का साक्षात्कार, रियलाइजेशन ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। अर्थात वो कहते थे कि राष्ट्र की हमको मुक्ति चाहिए, यह संपूर्ण मानवता का हित चाहिए, संपूर्ण मानवता का कल्याण चाहिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा? आध्यात्मिकता का साक्षात्कार करना पड़ेगा। अर्थात जो भारतीय जो संस्कृति है उससे प्रेरित होकर ही काम करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त अरविंद ने राष्ट्रवाद में एक नई धारणा
जोड़ी, वो विश्व संघ के बहुत हिमायती थे। वो कहते थे कि विश्व में सभी स्वतंत्र समान राज्यों का एक संघ होना चाहिए जहां वो समान रह सके, कोई पराधीनता नहीं हो, कोई बंधन नहीं हो, कोई असमानता नहीं हो, अपितु एक समानता, सामंजस्यपूर्ण एक ऐसा विश्व संघ की स्थापना करने का वो पक्षपाती थे। हम शॉर्ट में दोबारा देखते हैं कि भाई अरविंद का राष्ट्रवाद क्या था। अरविंद का जो राष्ट्रवाद था वो एक कोरी राजनीतिक कल्पना नहीं थी, अपितु अरविंद का राष्ट्रवाद एक ईश्वर की देन थी, आत्मा का संबल था और राष्ट्र के प्रति आराधना थी। और वो चाहते थे कि भारत माता जो अंग्रेजी शासन की बेड़ियों में जकड़ी हुई है उसको उससे मुक्त कराया जाए और उसके स्थान पर सेल्फ गवर्नमेंट स्वराज्य स्थापित किया जाए। दूसरा क्या था, वो राष्ट्रवाद में क्या है, जो भौतिकवाद, पाश्चात्य जो संस्कृति थी, भौतिकवाद के स्थान पर भारतीय जो संस्कृति थी, जो आध्यात्मवाद था, स्पिरिचुअल था, उसको राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए और संपूर्ण मानवता के लिए उनका लक्ष्य इतना विस्तृत था, इतना व्यापक था कि वो राष्ट्र का भी निर्माण चाहते थे और संपूर्ण मानवता का की मुक्ति भी चाहते थे। इसलिए उसने किस पर जोर दिया, आध्यात्मिक साक्षात्कार, रियलाइजेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी, मतलब जो आध्यात्मिकता है उसको साक्षात्कार करके ही हम हमारी राष्ट्र का पुनर्निर्माण कर सकते हैं और मानवता की मुक्ति के लिए भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार इसका राष्ट्रवाद की जो संकल्पना थी वो एक कॉन्सेप्ट, एक स्पेशल थी, राजनीतिक नहीं थी, स्पेशल संकल्पना थी जिसमें ईश्वर की प्रति आस्था, आत्मा का संबल, भारत माता को मुक्त कराना, भारतीय अध्यात्म से प्रभावित होना, राष्ट्र का पुनर्निर्माण, मानवता की मुक्ति, स्वशासन, सेल्फ गवर्नमेंट, और इसके लिए क्या करना है, आध्यात्मिकता का साक्षात्कार, रियलाइजेशन ऑफ स्पिरिचुअल। दूसरा, वो एक विश्व संघ की भी कल्पना करते थे कि सभी विश्व के जो राज्य हैं उनकी सहभागिता से एक संघ भी बने। तो ये तो था इसका राष्ट्रवाद। अब आगे देखेंगे राजनीतिक संघर्ष का तरीका। राजनीतिक संघर्ष का तरीका क्या था, मतलब टेक्निक और पॉलिटिकल स्ट्रगल, मतलब राजनीति का तरीका क्या था। अरविंद के समय राजनीति में उग्रवादी भी थे, उदारवादी भी थे, आंदोलन चल रहे थे, पर अरविंद ने उग्रवादी उदारवादियों के एक बीच का रास्ता अपनाया। उसने क्या है, कांग्रेस की जो याचिका नीति थी, याचिका नीति पिटिशन पॉलिसी, मतलब अंग्रेजों से कोई सुधार के लिए अपने प्रतिमंडल भेजना, सुधारों की मांग करना, उसका खंडन किया। उसने कहा था ये याचिका नीति से कुछ नहीं हो सकता है, और उसने स्वयं को कोई दल, किसी विचारधारा से नहीं बांधा, केवल राष्ट्रवादी कहा, नेशनलिस्ट कहा। क्या कहा, नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादी कहा। याचिका नीति का तो खंडन किया और स्वयं को क्या कहा, राष्ट्रवादी, की मैं केवल एक राष्ट्रवादी हूं। और दूसरा, निष्क्रिय प्रतिरोध, अर्थात निष्क्रिय प्रतिरोध का अर्थ है असहयोग आंदोलन, प्रतिरोध तो करना पर अंग्रेजों का शासन का बहिष्कार करना, उसका सहयोग नहीं करना, सामान नहीं खरीदना और उनका शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करना। तो इस प्रकार वो स्वराज प्राप्ति से पहले शांतिपूर्ण तो कहते हैं कि भाई यदि शांतिपूर्ण जो तरीका, जो प्रेयर है, जो प्रार्थना की जो पॉलिसी है वो फेल हो जाए तो बल प्रयोग का सहारा लेने के लिए भी तैयार होना चाहिए। वैसे सहारता है वो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते थे और निष्क्रिय प्रतिरोध
सक्रिय मतलब वो अंग्रेज सरकार का असहयोग करना या उनका किसी शासन में भाग न लेकर विरोध करना, उसके सामान का बहिष्कार करना, इन नीतियों से शासन को हटाना चाहते थे। उनका नीति उग्रवादी नहीं थी, हिंसक नहीं था, नहीं प्रार्थना का था। अर्थात उनका जो राजनीति का जो संघर्ष का जो तरीका था वो एक मध्यम मार्ग था। तो इस प्रकार हम अरविंद के बारे में काफी कुछ जान सकते हैं कि अरविंद का राष्ट्रवाद क्या था। एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, ईश्वर की भावना से प्रेरित था, आत्मा का एक संबल था, भारत की आध्यात्मिकता से प्रेरित था, जिसका लक्ष्य जो भारत माता अंग्रेजों के बीड़ियों में जकड़ी पड़ी है उसे मुक्त कर एक स्वराज्य सेल्फ गवर्नमेंट की स्थापना करना था। और इस राष्ट्र निर्माण के इस पुनर्निर्माण के साथ साथ वो संपूर्ण मानवता की मुक्ति भी चाहते थे। उसका संकीर्ण नहीं था, संपूर्ण मानवता की मुक्ति भी चाहते थे। इसके लिए उसने आध्यात्मिकता का साक्षात्कार किया, रियलाइजेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी। दूसरा, उसने विश्व संघ की बात की जिसमें सभी राज्यों की सहभागिता हो। तो इस प्रकार हम राष्ट्रवाद के बारे में अरविंद को हम क्लियर कर लेते हैं। आगे देखेंगे हम पॉलिटिकल संघर्ष, टेक्निक ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रगल। उसका जो संघर्ष का तरीका क्या था, मतलब उसका तरीका क्या था। तो मतलब उसका न तो कोई उग्रवादी था कि भाई हिंसक आंदोलन क्रांति, न कोई एक प्रेयर की नीति थी, प्रार्थना की, शांति की। क्योंकि वो कांग्रेस की उस जो याचिका नीति थी, जो प्रेयर नीति थी, उसका भी उसने खंडन किया, याचिका नीति का खंडन किया। अरविंद अपने आप को राष्ट्रवादी मानते थे, नेशनलिस्ट। और उसने ये कहा था भाई स्वराज्य प्राप्ति में शांति नहीं होती तो बल प्रयोग का भी सहारा ले लेना चाहिए। और वैसे उसने अंग्रेजों के साथ में निष्क्रिय प्रतिरोध की नीति अपनाई। तो निष्क्रिय प्रतिरोध क्या था, जैसे अंग्रेजों को शासन में असहयोग करना और